भ्रष्टाचार से मुक्ति में बाधित है वास्तु दोष। विश्व के सभी देश अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति यानी वास्तु के अनुसार विकसित अथवा अविकसित है। कई देश तरक्की कर रहे हैं तो कई देश बर्बाद हो रहे हैं। कहीं पर शांति रहती है तो कई देश हमेशा युद्धरत रहते हैं। कहीं पर्याप्त अन्न है तो कहीं भुखमरी के हालात है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कोई राष्ट्र संपन्न है और कोई क्यों विपन्न है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी देश की भूमि की ऊंचाई और निचाई और दिशाओं का घटना बढ़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई देश विस्तृत भूभाग में फैला हुआ हो तो वो संपन्न होगा। कई ऐसे देश ऐसे भी हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं, आबादी भी कम है, फिर भी समृद्ध हैं। और ऐसे देशों के दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचाई और उत्तर पूर्व दिशा में ढलान है। वह देश जिनका ढलान उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर है, अर्थात नदियों का पानी दक्षिण और पश्चिम दिशा से उत्तर और पूर्व की दिशा की ओर बहता हुआ वो राष्ट्र विकसित, वहाँ भ्रष्टाचार भी कम है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल इत्यादि। इसके विपरीत जिन देशों में उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचाई और दक्षिण पश्चिम दिशा में निचाई है, अर्थात उन देशों की जमीन में दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ढलान है। देश की नदियों का पानी उत्तर और पूर्व दिशा से बह करके दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो ऐसे देश भ्रष्टाचार से ग्रस्त होते हैं और ऐसे देश गरीब भी होते हैं, अविकसित भी होते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं सदियों से हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, महाद्वीप के देश इत्यादि हैं। भारत की बात करते हैं। नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर ध्यान करें आप, अन्ना के अनशन के दौरान ऐसा लग रहा था कि देश में भ्रष्ट केवल नेता ही है, बाकी सब ईमानदार हैं। परंतु क्या यह सत्य है? बाकी सभी लोग क्या ईमानदार हैं? नहीं। भारत की भौगोलिक स्थिति का वास्तु विश्लेषण करने पर ही स्पष्ट होता है कि इसका झुकाव पूर्व की ओर है और एक शुभ लक्षण है। इसलिए भारत अपना धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और दार्शनिक प्रभाव संपूर्ण विश्व पर रखता है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ऊंचाई है। देश की उत्तर दिशा से निकलने वाला पानी पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। भारत की उत्तर दिशा नेपाल और भूटान के कारण कटी हुई है। इस कारण भारत में अपार प्रतिभाएं होते हुए भी यश, सम्मान और प्रसिद्धि की कमी खलती रहती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय वर्चस्व कायम नहीं हो पाया।
भारत के ईशान कोण में अरुणाचल प्रदेश वाला भाग ऊंचाई लिए हुए है। साथ ही पूर्व दिशा में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही देश की भौगोलिक स्थिति के कारण ही देश में गरीबी और नैतिक पतन पे है। यही ऊंचाई देश के विभाजन का कारण बनी। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इससे आग्नेय और नैऋत्य कोण में जल ही जल वाला भाग हो गया। इसलिए भारत पर आज़ादी से पूर्व और बाद में अनेक विदेशियों ने आक्रमण भी किया। इस प्रकार भारत की उत्तर दिशा को छोड़ करके शेष 3 दिशाओं में निचाई है। जहाँ नदियों का पानी समुद्र में मिलता है तो नदियाँ उत्तर दिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और भी भारत की आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर एवं पंजाब की नदियों का जल पश्चिमी वायुकोण से होते हुए पाकिस्तान तक चला जाता है और इस कारण भारत के शत्रु देशों की संख्या अधिक है और शासकों की मानसिक व्यथा भी रहती है। कुछ नदियों का पानी नैऋत्य कोण की ओर भी बहता है, अर्थात नैऋत्य कोण भी नीचा है। फलस्वरूप आर्थिक विपन्नता, नैतिक पतन जैसे फल मिलते हैं। और जब ईशान ऊंचा हो और नैऋत्य कोण नीचा हो तो निर्धनता रहती है एवं नैतिक पतन होता है। आग्नेय कोण में नीचाई हो तो शत्रुओं से कष्ट होता है और युद्ध होते हैं। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति वास्तु विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में सदियों से भ्रष्टाचार था, जिसे मिटाना अब भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो कानून बनाए जाएंगे उनकी सहमत में भी कई प्रकार के रोड़े आएंगे और वे पूर्ण रूप से लागू हो जाएं, इसमें अभी संदेह है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तु विश्लेषण 9305 360 382।